आज हम करेंगे इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है? इट इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये जो सिस्टम जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन से बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। हम ऐसे लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल हो सकता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल एक्वेरियम, जो कि मैन मेड है, ह्यूमंस ने बनाया है। ह्यूमंस ने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की इंटरेक्शन करवाई, एक्वेरियम। और दूसरा हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम, जिसके अंदर मैन मेड कोई चीज नहीं है, ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है वहां पे। जैसे फॉरेस्ट, वहां पे जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की इंटरेक्शन हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। और जो इकोसिस्टम है वो लार्ज इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, स्मॉल इकोसिस्टम भी हो सकते हैं। तो ये है इकोसिस्टम के टाइप्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर रह रहे हैं, वो क्या होते जा रहे हैं? एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। इंडियन हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, यानी वो क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स। क्यों? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, यानी उनको अपने लिए यूज करना, उसके लिए उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर देना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, को एक्सटिंक्शन की वजह से। को एक्सटिंक्शन क्या होता है कि जो जब दो चीजें आपस में क्या करी हो? एग्जिस्ट करी हो एक दूसरे की वजह से। जैसे जो प्लांट्स है, अगर हम प्लांट्स को खत्म कर देंगे तो डियर्स खत्म हो जाएंगे, लायंस खत्म हो जाएंगे, लायंस की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये क्या है? ये है को एक्सटिंक्शन। इसकी वजह से, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, यानी हम फॉरेन स्पीशीज का जब इंट्रोडक्शन कर दे एक जगह के अंदर और वो क्या करे? दूसरी स्पीशीज को खत्म कर दे, तो वो क्या होगा? वो भी इसी के अंदर आएगा कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। अब हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे? हॉटस्पॉट्स बना के। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज को रखा जाता है। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। और क्या करके? नेशनल पार्क्स बना के।
बायोस्फीयर रिजर्व्स बना के, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम कंजर्व कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐसे हम बचा सकते हैं। अब जो ये कंजर्वेशन है, इसके अंदर हमने दो कंजर्वेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। कंजर्वेशन, एक इन सीटू कंजर्वेशन, एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। जो इन सीटू कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन कौन सी कंजर्वेशन होती है, वो कंजर्वेशन जो कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल हैबिटेट में उसे रख के जब उसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी स्पीशीज है, उसको उसके हम नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट से हम उसको अलग नहीं करते इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसके लिए एक अलग से सेंचुरीज बना देना, उसके लिए अलग से एक रिजर्व बना देना, यानी अलग से एरिया बना देना जहाँ पे वो प्रोटेक्ट होगा उसके नेचुरल हैबिटेट से, उसे बाहर निकाल के। यानी जो ऑर्गेनिजम्स है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखा जाता, उनको क्या नहीं किया जाता, उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखा जाता। अब जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए, इन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए, एनिमल्स को हमें कंजर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी कंजर्व्ड, इनको हमें बचाना चाहिए। दे सर्व एज एन एड टू अस, यानी ये हमारे लिए एक तो फूड सोर्स हो सकते हैं दोनों, और जो प्लांट्स है, प्लांट्स के तो इतने सारे यूजेस होते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फोडर, शेल्टर, वुड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स। तो हमें रेनफॉल में ये हेल्प करते हैं। जो CO2 है, CO2 की अमाउंट को ये क्या रखते हैं, CO2 के अमाउंट को ये कम रखते हैं। तो ये जो है, ये प्लांट के यूजेस, हमें इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, इनको कंजर्व करना चाहिए, इन्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स के लिए हमें डिफोरेस्टेशन को बिल्कुल कम कर देना चाहिए, यानी एक लार्ज स्केल पे पेड़ों को काटना वो नहीं करना चाहिए। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की स्पीशीज को हमें बचाना चाहिए। ये था इकोसिस्टम। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर।